जब आप टीम सही नहीं खिलाएंगे ना, या 15 लड़के आप सही सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये काम किसका होता है? सिलेक्टर्स, जिनका कोच भी होता है और आपका कप्तान, ठीक है। तो जब ये सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो जो 15 लड़के हैं ना, उसमें से आधे लड़के ये सोच रहे होंगे यार हम इतना बड़ा वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, हमारे पास है क्या? क्रिटिसिज्म बहुत हो गया, कर लिया, अब ठीक है, अब जो होना था तो वो हो गया, वो तो हो नहीं सकता। अब जो भी प्लेइंग 11 इन्होंने खिलानी है वो ऑब्वियसली प्लान किया होता है। आप लोग कहते हैं कि जी इसको नहीं खिलाया, इसको खिला ले, इसको खिला ले, टीमों का एक प्लान होता है यार। मल्ले की टीम नहीं कि उनको खिला लो होते हैं, उनको खिला लो, ये पहले से एक प्लान करके आए होते हैं, एक चीज करके आए होते हैं कि ये हमने टीमें खिलानी है। कहा जा रहा था कि इस टूर्नामेंट के अंदर जो सबसे थ्रेटनिंग स्पिन अटैक है वो पाकिस्तान का है। आप देख लें कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ये जो मैच हुआ दोनों का निकाले बॉलिंग चार्ट, सारों स्पिनर्स ने परफॉर्मेंस किया, चाहे वो न्यूजीलैंड की तरफ है चाहे वो इंग्लैंड की तरफ। एक पाकिस्तानी है कि जो हमारे जब बॉलिंग, जब कल ये कह रहे थे कि पता नहीं ये कह रहा था जब बॉलिंग चाहिए होती है तो बैटिंग करते हैं, तो बैटिंग चाहिए होती है तो बॉलिंग कर देने, अल्लाह आलम कमाल ही कर देने, कमाल भाई जब भी कर देने, कमाल कर देने। अच्छा कल तो ऐसा लग रहा है आप लोग जैसे जो बैट्समैन बॉलिंग कर रहे हैं, जो बॉलिंग कर रहे हैं बैटिंग कर रहे हैं, तो ये ठीक है, ऐसे चलता रहना चाहिए एक आधा साल और। एक आधा साल तो लाइट करो यार, मोहल्ला कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा ना, आप ये देखें पीटीआई भी खर्चा करता है, ये सेम सेट हमारे पिछले साल लगा था, वही बातें आप रिपीट पे चला दें, आपको एग्जैक्टली सेम स्टोरी मिल जाएगी। निगेट नहीं कर रहा, बट हम लोग बहुत ज्यादा चले जाते हैं। अभी यहाँ तक के फैमिलीज को भी बीच में ले आते हैं, लगता ये है कि ये लोग फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, अंदर से उनके अंदर नेगेटिविटी है। भाई आप एनालिसिस करो, सॉल्यूशन दो, ब्लो द बैट ना जाओ। आपके सारे प्ले तो स्टैग्नेंट है। और ये जो मैं बात इसका जिक्र कर रहा हूं, उसकी वजह यह है कि आप जब प्लेयर सेलेक्ट करते हैं ना, आप ये नहीं देखते कि इसकी टेक्निक क्या है, क्या इसको अपनी गेम का पता है। अगर एक प्लेयर के पास टेक्निक नहीं है, उसको अपनी गेम का पता नहीं है, तो वो क्या आपको कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस देगा? यार ये नौबत हमेशा हमारे साथ ही क्यों होती है? हमेशा मतलब 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, मुझे पिछले 10 सालों से ये नजर आता है, वो जीत जाए तो वो जीत जाए, वो जीत जाए तो वो जीत। अरे यार अपने बाजू पे यकीन नहीं है, और खिलाओ पीएसएल के परफॉर्मरों को। डोमेस्टिक को इज्जत देते नहीं है, पीएसएल की परफॉर्मेंस को इज्जत देते हैं। लेकिन भाई साहब प्लेयर कौन से होते हैं? प्लेयर वो होते हैं जो बारबाडोस के अंदर हिंदुस्तान को 30 गेंदों के ऊपर 30 रन डिफेंड करके वर्ल्ड कप जितवाया था। प्लेयर्स वो होते हैं जिन्होंने न्यूयॉर्क में पाकिस्तान को 120 गेंदों के ऊपर 120 नहीं करने दिया था। ये टीमें होती हैं। प्लेयर वो होता है जिसने 8 गेंदों पर 28 रन पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में करके मैच जितवाया था। अब आप ये देखो कि वर्ल्ड कप से पहले ये सब चीजें चल रही थी, एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। हमने सोचा यार शायद वर्ल्ड कप में ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएंगे, वो एक्सपेरिमेंट तो वर्ल्ड कप में भी चल रहे हैं अभी तक। भाई कौन सा टूर्नामेंट ऐसा है जिसमें माइक हैसन बोले कि एक्सपेरिमेंट खत्म है? मुझे सब पता चल गया। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो कोच है या कप्तान है, उनको खुद नहीं समझ आ रही कि हमने लड़के सिलेक्ट क्या किए हैं। आप यकीन करोगे जब टीम हार रही होती है ना, और जब आप अवे खेलते हैं जाके, और जब आपकी टीम हार रही होती है और होम टीम का क्राउड जब उसको सपोर्ट कर रहा होता है ना, तो समझ लें जो डगआउट में जो प्लेयर, मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, मैं जब डगआउट में बैठा था और न्यूजीलैंड में हम जब बायलैटरल सीरीज चल रही थी और यूं छक्के इधर छक्के उधर छक्के, मैच हार रहे थे, सब कुछ क्लैपिंग सब कुछ, या इंग्लैंड में टेस्ट मैच में जब 2010 में जब टेस्ट मैचेस में मैं गया हुआ था, आप यकीन करोगे आवाज नहीं निकलती थी। हम डगआउट में बैठे होते थे ना, यूं हम सिर्फ देख रहे होते थे यार टीम हार रही है, बुरे तरीके से हार रही है, वो आउट नहीं हो रहा, ठीक है, वो 100-150 किए जा रहा है, मार इतनी पड़ रही है, जेसी राइडर वाली सीरीज। ठीक है, बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि डगआउट में बैठे हुए भी बंदे का हाल बुरा हुआ होता है, क्योंकि जाहिर बात है उसकी तो टीम खेल रही है। अब वो उसके बाद जो क्लैपिंग शोर हो रहा होता है, आवाम अपने लोगों को सपोर्ट कर रही होती है, तो आप तो जो खेल रहे हो तो वैसे ही मेंटली गिर जाएंगे, और जो डगआउट में वो सोचता है मैं क्या सपोर्ट करूं जाके, यार इतने बुरे हालात हो रहे हैं। तो ये जो कमेंट्री में जब आप बैठे होते हैं ना, वो आप मैच के ऊपर कमेंट्री कर रहे होते हैं, और आपकी जब टीम हार रही होती है और साथ वाले की टीम जीत रही होती है, वो फीलिंग ही कुछ और होती है यार। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह की हम कौम है ना, आज दर्द भरा जुमला कहने वाला, जिस तरह की हम कौम है ना, पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिलिएंट नेशंस इन द वर्ल्ड। हमने जंगें देखी हुई, हमने गुर्बतें देखी हुई, हमने बहुत सारी चीजें देखी हुई, मगर वी स्टिल नॉट ओनली लिव बट वी ट्राई एंड लिव हैप्पीली। हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान सबसे भी ज्यादा है। ऐसी कौम की रिप्रेजेंटेशन ये टीम नहीं सीख करती, हमें इस बात का अफसोस है, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, ये कहते हैं आप लोगों ने क्या किया, राइट? हम जब खेलते थे ना, तो इस तरह नॉकआउट नहीं होते थे पूल स्टेजेस से। एक आधा कोई आपको इंसिडेंट मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज हम सेमीफाइनल खेलते थे, फिर हम वर्ल्ड कप जीतते थे, चैंपियंस ट्रॉफी जीतते थे। तो आप अब की हालात देखेंगे ना कि हम तो सुपर 8 से आगे जाते नहीं, हम तो क्वालिफाई। तो मैसिव डिफरेंस है। आप इनकी क्रिकेट को जो इन्होंने खेली है, वो हमारे दौर की क्रिकेट से हमसे पिछले से मिला नहीं सकते हैं, बिकॉज ये एक से ज्यादा। अब तो होता ही है कि आप 8वें नंबर की टीम है, अब तो लोग आप जब क्वालिफाई कर जाएंगे ना, तब अपसेट लगेगा लोगों को। आप बाहर होते तो लोग कहते हैं कि ठीक होता है। अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट है, आज क्या नाम है, तबरेज शमसी ने भी ये रीशेयर किया सलमान अली आगा की वाइफ की एक पोस्ट कि भाई अभी ये देखिए आप, ये वाइफ ने, सलमान अली आगा की वाइफ ने ये स्टेटस लगाया, भाभी ने हमारी, के क्या लगाया भाई, उन्होंने ये लगाया कि अगर पाकिस्तानी टीम हार गया तो इसमें मेरा और मेरे मासूम बच्चे का कोई कसूर नहीं, क्योंकि हम पाकिस्तानी। देखिए हम उस दिन हमने इंडिया के लोगों को भी ये बात कही कि हम आपसे इख्तिलाफ जरूर करते हैं, मगर आपको गाली गलौज नहीं करते, कोई पर्सनल कमेंट्स नहीं करते। अब पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं कि सलमान अली आगा को ऐसी बातें कर रहे हैं उनकी वाइफ को, क्या उनका बच्चा कसूरवार, खुदा ना खास्ता उनकी वाइफ कसूरवार। कुछ जाहिल लोग होते हैं वो कर देते हैं।
ये उन्होंने कहा बेचारी को कि उनके बच्चों को उनको गालियां मत दें, और बिल्कुल नहीं है उनके कसूर। किसी को भी गाली देने वाला कसूर नहीं है भाई साहब। क्रिटिसाइज कीजिए, अपना हक मांगिए। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारा कलर पहनते हैं, पाकिस्तान का नाम पहनते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हमारा हक है कि जो हमें रिप्रेजेंट करें हम उससे तनकीद भी करें, सवाल भी पूछे। आपके पैसे बच जाएंगे। इन्होंने चेंज नहीं होना। मैं सही कह रहा हूँ। पिछली बातों में उस्मान तारिक और बॉस कहाँ होगा? वो नहीं था ना, उसको ऐड करने के लिए उनका एक वीडियो बना के रख लेते हैं ना, ये पॉज पे छोड़ दे। तो nothing has changed since we've done the Champions Trophy. Nothing has changed. We've done the Asia Cup. Nothing has been changed. I've been doing this TV for last 20 years. Because जब आपको तरक्की से नफरत होती है तो आप कमजोर बंदों पे बेट लगाते हैं, आप कमजोर बंदों को आगे लाते हैं। सिस्टम को वही तगड़ा बंदा करेगा जो एक्चुअली चाहता है, जो खुद तरक्की पसंद हो, जिसको खुद तरक्की अच्छी लगती है, जिसको तरक्की से नफरत होगा, वो क्या कर सकते हैं? अगर आपको इतनी डिटीरिएशन लानी थी क्रिकेट में, और अगर आपने ऐसा कोच लाना था, लेट्स गेट इट स्ट्रेट नाउ। अगर आप ये कहते हैं कि माइक हैसन इज द गाय इन द वर्ल्ड क्रिकेट, दुनिया वो 100 साल वाली क्रिकेट खेल रही, आगे वाली हम खेल रहे हैं 100 साल पीछे बने, यही है ना। अब जब हम पिट के कह रहे हैं, चीख के भी कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, वो कहते हैं नहीं, जो मैं जानता हूं तो पता ही नहीं है। तो वी हैव टू चेंज आवर फोकस। हमारा जो फोकस है वो इस चीज पे होना चाहिए, टेक्निक, गेम अवेयरनेस टेक्निक, फिर जाके आपके ये जो सारे प्रॉब्लम्स है ना, ये सॉल्व होंगे। अगर आप वही बात छक्का ही मार रहे हैं या जोर लगा के बॉलिंग करनी है, इट्स नॉट गोना वर्क। Skipper, मैं with your permission, you're being too nice. They're not stagnant. Then? They are on a steady decline. ये जहां से शुरू हुए थे ये उधर भी नहीं आज। जब शादाब आया था बहुत अच्छा था, आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल था। बाबर 3 साल दुनिया ने वर्ल्ड नंबर 1 देखा। नवाज एज अ बैट्समैन आया, हमने उसको बॉलर बना के पेश किया। जो साइम अयूब ने आके शुरू में रन्स किया ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में, अब डिक्लाइन पे है। सो स्टैग्नेंट तो चीज अच्छा होगा कि वहीं रुक जाते। ये तो दूसरी तरफ है, स्पीड ब्रेकर से नीचे की तरफ है। मैं वही कह रहा हूं ना कि यू आर ट्राइंग टू बी टू नाइस, बट रियलिटी ये है कि जिनके, मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि हमें लड़कों से कुछ नहीं है, बिकॉज इफ दे डू वेल, तो जो हम ये सारा काम कर रहे हैं या क्रिकेट के पीछे पाकिस्तान में जितना बिजनेस है, जितने लोग इन्वॉल्व हैं, पाकिस्तान क्रिकेट अच्छा करती है तो हम लोगों के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल। अगर ये अच्छा नहीं करते, ये सब कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर में आते हैं और ये इंडस्ट्री को नुकसान होता है। सो अ विन इज अ विन फॉर एवरीबॉडी, अ लॉस इज अ लॉस टू एवरीबॉडी। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू टेल पीपल कि ये स्टैग्नेंट भी नहीं है, ये उल्टा गियर लगा हुआ है, ये गाड़ी हिल से नीचे की तरफ आ रही है। ये तो उधर भी नहीं रुके जहां पर ये बच्चे आए थे, जितने ये अच्छे थे। सो आई थिंक द क्रिकेट बोर्ड हैज बीन टू नाइस, स्पेशली टू द मैनेजमेंट, whom obviously they have brought in regarding, किसी से उन्होंने मशवरा करके कोई बोर्ड बिठा के, जिनकी भी ड्यूटी लगाई थी कि यार बंदे लाओ, जो भी उन्होंने ला के दिया है इट्स नॉट वर्किंग। वो बजाय के प्लेयरों को फायदा दें, उन्होंने प्लेयरों को कंफ्यूज कर दिया। जो ओपनिंग पे नंबर 1 था वो आके नीचे आके वो टीम से बाहर होने के बहाने पे, बल्कि उसको ये कह दिया गया कि तुम 10 के बाद खेल नहीं सकते। आपका प्रीमियर बॉलर है शाहीन, मैं कहता हूं उसकी परफॉर्मेंस नीचे गई है। मुझे ये बताएं कि बुमराह इतनी बड़ी इंजरी के बाद आया, उसका पहले से ज्यादा स्विंग हो रहा है, हमारे बॉलर का स्विंग ही बंद हो गया, उसका वो इन स्विंग अब हो ही नहीं रहा, स्पीड में भी है, और उसके दोनों एक्शंस में फर्क है, बिफोर इंजरी एंड आफ्टर इंजरी। जो उसका डिलीवरी पॉइंट है उसमें फर्क है। तो व्हाट आर वी कोचिंग? हमारा कौन सा बंदा इनके साथ जिम्मेदारी लेगा कि ये जो अब हुआ है इसके साथ मैं हूं, मैं इसके साथ काम कर रहा था, हु इज द वन हु इज गोना टेक रिस्पांसिबिलिटी। इंडिया के लिए ये वेकअप कॉल थी। साउथ अफ्रीका वाला मैच कमबैक बड़ा स्ट्रांगली किया, ओपोनेंट बहुत ही वीक थी, लेकिन अच्छा मैच जीता। क्वार्टर फाइनल ही होगा कलकत्ता में इंडिया और वेस्ट इंडीज का, लेट्स सी कौन जीतता है। हमारे सिंगल डबल पे स्ट्राइक रोटेट करनी नहीं आ रही, ना टॉप लेवल पे ना आपके ग्रासरूट लेवल पे। अभी ये टीम का मैच इंग्लैंड लाइंस के साथ हो रहा है, 150+ डॉट बॉल और 150 पे टीम आउट हो गई है। तो यहाँ से अंदाजा लगा ले, जब तक हम यहाँ पे कंट्रोल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग बेहतरी नहीं लाएंगे, डोमेस्टिक में नहीं 50 ओवर में 20 ओवर में तो इतने बॉल नहीं चलेंगे, ऑलमोस्ट कोई 160+ बॉल डॉट खेलने हैं। तो पाकिस्तान टीम की जो बात है वो हम सबको पता है। दोस्तों आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।